जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। जब हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन भी प्रशंसा करने से प्रसन्न हो जाएगा, मित्र बन जाएगा, फिर उसकी निंदा क्यों करते हैं? निंदा करने से दुश्मन नहीं मरने वाला और भड़केगा। आप प्रशंसा करिए, वो मर जाएगा, वो आपके प्रेम में मर जाएगा, वो आपका हो जाएगा। हैरी टेस्टो ने एक पुस्तक लिखी, अंकल टॉम्स केबिन, हिंदी में भी उपलब्ध है, टॉम काका की कुटिया, जो अमेरिका में आंदोलन हुए जिसमें श्वेत और अश्वेत की लड़ाई हुई और सबका अमेरिका हुआ उसी की क्रांति के कारण। उसमें एक जगह घटना मिली कि एक आदमी, उसके लिए प्रसिद्ध था कि ये आदमी कभी भी किसी के प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं होता है। लोग कहते थे बड़ा विचित्र आदमी है, कि अरे निंदा से लोग दुखी होते हैं, प्रशंसा से तो सभी प्रभावित होते, ये तो प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं होता। तो एक लड़के ने कहा कि मैं इन्हें प्रभावित करके दिखाऊंगा। एक दिन गया, जाते ही चरण छू लिया। बोले क्या बात है? बोले कुछ नहीं, आपके दर्शन करने आया हूं। दुनिया में एकमात्र आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं होते। धन्य है आप। क्या आपका व्यक्तित्व है कि प्रशंसा से भी आप प्रभावित नहीं होते। बस इतना कहना था कि खुश हो गए, प्रभाव पड़ गया, प्रभावित हो गए इसी बात से। ये इतना सूक्ष्म है कि प्रभावित हो ही जाए, कोई भी कैसा भी हो, उसकी चापलूसी नहीं, प्रशंसा। चापलूसी तो पकड़ में आ जाएगी कि जानबूझ के कर रहा है बार बार। ऐसे होते हैं दरबारी लोग कुछ, कि नेताजी कुछ बोले, वाह वाह बहुत अच्छा नेताजी, बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। बोले बहुत गड़बड़, एकदम गड़बड़, बताइए नेताजी बोल दिए मतलब गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसा वाला नहीं। अब यहां कामदेव ने क्या किया? कामदेव ने नारद मुनि के चरण छू लिए और प्रशंसा कर दी। बोला हे नारद मुनि, तीनों लोकों में आप जैसा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। भगवान शिव से भी बड़े आप हैं, क्योंकि शिव भोलेनाथ ने तो कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, आपने तो जीत लिया। मार देना अलग बात है, जला देना अलग बात है, जीत लेना आसान काम है। आपने जीत लिया। एक घटना याद आ गई, एक मूर्तिकार ने ज्योतिषी से कुंडली दिखवा ली। ज्योतिषी ने कहा कि प्रबल मार के से 6 दिन के बाद मर जाओगे, कोई उपाय नहीं बचने का। तो दूसरे ज्योतिषी से दिखाई, दूसरे ने भी यही कहा। तीसरे से दिखाई, तीसरे ने भी यही कहा। तो एक बड़े ज्योतिषी से परामर्श लिया कि बचने का कोई उपाय है? बोले एक ही उपाय है। क्या? तुम बहुत सुंदर मूर्तियां बनाते हो, अपने जैसी मूर्ति बहुत सारी बना के रख लो, मुहूर्त हम बताते हैं कब यमराज आएंगे, उस समय मूर्तियों के बीच में बैठ जाना सांस रोक के, पता न चले कि मूर्ति कौन है और असली कौन है। उसने मूर्ति बनाई, ब्रश करते हुए मूर्ति, ध्यान लगाए हुए मूर्ति, चलते हुए मूर्ति, लेटे हुए मूर्ति, 100 मूर्ति बना दी और बीच में मूर्तियों के जाके बैठ गया। और जब मुहूर्त आया सांस रोक लिया। यमदूत आए, सबको हिला डुला के चेक करके गए, असली नकली का फर्क नहीं पता चला। धर्मराज के पास गए। बोला हे धर्मराज, हम एक आदमी को लाने गए थे, वहां 100 है, एक ही जैसे 100 है, उनमें से किसको लेके आए? धर्मराज बोले हो ही नहीं सकता, हम चलते हैं अभी। धर्मराज आए, उन्होंने भी जांच किया, पकड़ नहीं पाया असली कौन। ब्रह्मा जी को बुलाया गया कि उन्होंने बनाया है तो उनको तो खबर होगी कि कौन सा उनका बनाया हुआ है और कौन सा इंसान का बनाया हुआ। ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए, नहीं पकड़ पाए कि हमारा बनाया हुआ कौन। तो नारायण को याद किया। नारायण हंसने लगे, बोले अरे थोड़ी देर की बात है, तुरंत हम बता देंगे। कैसे? तो बोले कि देखिए अभी सिर्फ वहां जाकर मूर्तियों के पास भगवान विष्णु ने कहा इतनी सुंदर मूर्तियां तो तीनों लोकों में नहीं, किसने बनाया होगा पता नहीं। बनाने वाला अगर मिल जाए तो हम उसे माला पहनाएं, सम्मान करें, उसकी इज्जत मर्यादा रखें। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं, इतनी सुंदर मूर्ति कोई बना सकता है। अब बीच में उससे रहा नहीं गया कि भाई विष्णु भगवान बोल रहे तो बोले कि प्रभु मैं यहां हूं, माला पहनाइए।
अब यमदूतों ने पकड़ लिया कि तेरे कारण इन सबको आना पड़ा। ठीक ऐसे ही नारद मुनि को कामदेव ने किया। कहा तीनों लोकों में आप जैसा कोई भी श्रेष्ठ नहीं, शंकर भगवान आपके पीछे है। अब किसी को अगर कोई इतनी बड़ी प्रशंसा मिल जाए तो चुप बैठ सकता है? वो आदमी खोजेगा कोई मिले और बताऊं, या कोई बताए आके कि आपके बारे में मैंने सुना। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि आज का अखबार देखा, बोले क्या खास बात है? अरे मेरी तो कोई रुचि नहीं है, बच्चे मानते नहीं है, मेरे बारे में कुछ निकला है, देख लीजिएगा। ऐसे तो मैं इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन आप देख लीजिएगा, मेरे बारे में है उसमें। बिना बोले मन मानता नहीं। अब नारद जी कुलबुलाने लगे कि अब कहां बताऊं मैं कि मैंने जीत लिया कामदेव को और शंकर भगवान से मैं बड़ा हो गया। उन्होंने सोचा सबसे अच्छा है कि शंकर भगवान को ही बताया जाए।